परम शांति बाबूजी। बाबूजी ये बताइए कि इंसान स्पिरिचुअलिटी में उसको क्यों जाना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी से उसको क्या फायदा होता है? देखो, पहले तो स्पिरिचुअलिटी की और जाने का आत्मा का मकसद क्या होता है, आत्मा कब जाती है, क्यों जाती है, इसका कारण क्या है। हम्म आत्मा कई अनोखे जन्म से जन्म मरण के चक्र में आती है, तो आत्मा एकदम तमो प्रधान बन जाती है, दुखी बन जाती है, अशांत मन के अंदर आत्मा अशांत बन जाती है। आत्मा का नेचुरल लॉ के गुण जो है, आत्मा का नेचुरल गुण है कि शांति स्वरूप, इसलिए आत्मा शांति चाहती है। और कई जन्मों के अंत में आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, तब उसकी आत्मा के अंदर अशांति आ जाती है, दुखी हो जाती है उसके अंदर। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा अंदर से ही शांति ढूंढती है। इसलिए वो इधर उधर मंदिरों में, जहाँ तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में भटकती रहती है, मगर वहां भी शांति नहीं मिलती। इसलिए वो ज्ञान की ओर जाती है, स्पिरिचुअल ज्ञान, नॉलेज जाती है। तो जहां जहां स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी नॉलेज को कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। अब जब भक्ति इधर उधर धर्म स्थानों में भटकती रहती, कभी इधर भटकती कभी इधर भटकती, रोज घर घर बदलती है ना, देवी देवताओं के पास जाती है रोज, ये मंदिर इधर मंदिर इधर मंदिर, आत्मा भटकती रहती है। अब आत्मा भटकती क्यों है कि उसको चाहिए शांति, क्योंकि कई जन्मों से अशांत है। अशांत बनने के बाद आत्मा को अंदर से चाहिए शांति, इसलिए भटकती रहती है। मगर ज्ञान मार्ग में अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज वो ढूंढती है। कहीं भी कोई भी आत्मज्ञान का थोड़ा कुछ हिंट मिली उसको, आत्मा को, तो मैं आत्मा हूँ इतना भी समझ में आ गया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना भी समझ में आ जाए, और फिर कर्मों की गुण गति का थोड़ा समझ में आ जाए, तो अच्छे कर्म करने लगी, लोगों को सुख देगी। तो लोगों को सुख देने से उसे पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा, शुभ भावना मिलेगी, लोगों को शांति देगी। तो ये धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने का कारण आत्मा का अशांति है। अगर आत्मा के अंदर शांति होती तो कोई भी आत्मा स्पिरिचुअलिटी की ओर न जाए, न धर्म मंदिर को माने, वो सारे अधर्म बन जाए। लेकिन बाबूजी नास्तिक भी तो है ना, वो भी तो किसी को नहीं मानते। नास्तिक को नहीं मानते, मगर जब मरते हैं ना, भूत बनते हैं, तब सारा और भूत उसको खा जाते हैं ना, तब वो मानता है। नहीं, पर ये तो जीते जी तो नहीं मानेगा, कोई नास्तिक नहीं मानेगा, मगर नास्तिक तो मानेगा। ये तो एक बार साइंस क्या बोलता है, ये तो हमारी जो एक एनर्जी बनती है, आत्मा को एनर्जी कहते हैं, तो हमारी एक एनर्जी बनती है, तो एनर्जी से कारण ये जन्म मिलता है, फिर वो मनुष्य मर जाता है तो एनर्जी खत्म हो जाती है, बस वायुमंडल में खत्म हो गई। तो जो नास्तिक लोग होता है, मैंने योग में देखा है, जो नास्तिक लोग, कई नास्तिकों में मैंने योग बल से स्पिरिचुअल पर नहीं जाने का कारण मैंने ढूंढा है। कई जन्मों के अंत में जब ये भूत प्रेत बनकर भटकती आत्माएं हैं, और कई बार उसको जन्म मिल जाता है, तो बहुत दुखी और अशांत होती है ऐसी आत्माएं। तो जब मनुष्य अवतार उसको मिल जाता है, तो वो बोल रहा है मैं किसी को नहीं मानता, न भगवान को मानता हूँ, न किसी को मानता हूँ। इसलिए एक जन्म के लिए नास्तिक मनुष्य बनता है। और मगर मरने के बाद जब चारों ओर से सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको घेर लेती है, तो उसको पता लग जाता है कि परमात्मा जैसी कोई चीज है, कोई स्थूल जगत तो नहीं है, सूक्ष्म जगत भी है। इसलिए नास्तिकों को जन्म होने का कारण, नास्तिकों का जन्म होने का कारण भी सूक्ष्म जगत भी है। वहां भी कई सूक्ष्म जगत की नास्तिक आत्माएं बैठी हुई है। बाबूजी ये भी कई बार हम देखते हैं कि कोई, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसान बहुत बुरी तरह से उसकी मृत्यु होती है, तो क्या इसका यही कारण हो सकता है कि बहुत नेगेटिविटी इकट्ठी हुई होगी और फिर उसका जन्म हुआ और फिर उसका ये दुखद मृत्यु हुआ? देखो, कोई भी मनुष्य की मृत्यु का कारण अचानक होता है, या सुसाइड होता है, या बहुत एक्सीडेंट होता है, या बहुत ही जिसको कम मौत कहते हैं, अननेचुरल डेथ होता है। जब अननेचुरल डेथ होती है तो आत्मा को बहुत दुख दर्द मिलता है, और दुख दर्द मिलकर जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, शरीर को त्यागती है, तब अंत मति सो गति, मति माना बुद्धि, आत्मा के अंदर बुद्धि में जो गति लेकर निकलता है, तो जैसे उसका एक्सीडेंट बन के जो आत्मा निकलती है बाहर, तो उसका सूक्ष्म शरीर भी एक्सीडेंट वाला ही होगा। ओके। इसलिए हमेशा वो सूक्ष्म शरीर का अनुभव वही करेगी, उसमें दुख दर्द हमेशा रहेगा। शरीर बाहर निकला, सूक्ष्म शरीर बाहर निकला, मगर दुख दर्द का अनुभव होगा। तो इसलिए बाबूजी क्या हम इससे ये इंसिडेंट को जोड़ सकते हैं? जैसे कई लोगों को बार बार बुरे ख्याल, बुरे सपने, ये सब चीजें आती है, तो क्या ये पिछले जन्मों के कारण होता होगा ऐसा? देखो, सपनों का कारण क्या है, पहले देखो। सपनों में कहीं से भी सपने बुरे अच्छे कहाँ से आते हैं?
सपने आने का मेन कारण है तुम्हारी आत्मा में जो पड़ी हुई रिकॉर्डिंग है, वो सबकॉन्शियस, जब तो आत्मा सो जाती है, मनुष्य सो जाती है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लग जाता है। अब जब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, गहरी नींद में हो या तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो पुराने कई जन्मों का दुख दर्द इमर्ज होता है और वो स्वप्न में देखता है, चिल्लाता है, रोता है, कभी खुशी भी मिलती है, मगर खुशी वाले सपने कम आते हैं, गम वाले ज्यादा आते हैं। इसलिए सपनों का कारण है तुम्हारी अंदर पुरानी पड़ी हुई रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड में इमर्ज हो जाती है। तो साइंस वाले तो ये भी बोलते हैं सपने के बारे में कि भी आज जो आपने सोचा वही कल सपने में आएगा। वो तो सोचना मतलब रिकॉर्डिंग हुआ ना, तुम्हारी आत्मा में कर्म, चाहे मन वचन कर्म से कोई भी रिकॉर्डिंग पड़ा है, और वो जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो कई आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई चीजें ही सपने में आएगी ना, कहीं बाहर से तो नहीं आएगी ना। यहाँ या कोई आत्मा भूत प्रेत आत्मा है तुम्हें रेत मार के स्वप्न में आ जाए, वो अलग बात है। या कोई देवी देवता वाली आत्मा तुम्हें स्वप्न में बोला ये यहाँ मेरी मूर्ति गड़ी है ना, तू मेरा ये मंदिर बनाना, मेरी मूर्ति दबी पड़ी है ना, बाहर निकालना, ये सब आता है। तो कोई देवी देवता वाली आत्मा है या तो सूक्ष्म जगत की भूत प्रेत की आत्मा भी रेत मार के उसको मनुष्य को स्वप्न दिखाती है, वो बात अलग है। स्वप्न आने का कई कारण है। तो बिल्कुल, तो ये धरती पे जन्म लेके कोई आत्मा अगर आती है और उसका जो जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, तो उसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि उसने पिछले जन्मों की बहुत सारी कर्म इकट्ठे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको जन्म लेना पड़ा। ऐसा है कि आत्माओं को कर्म बंधन में आने के कारण मनुष्यों को जन्म मिलता ही है, मगर कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए जो मोक्ष कहते हैं या मुक्ति पाने, जो बाबूजी सुसाइड करके चले जाते हैं वो सोचते हैं भाई जिंदगी से तंग आ गए, बात खत्म हुई, लेकिन उनका क्या होता है, उनको फिर से तो आना ही पड़ता है ना। ऐसा जो सुसाइड करता है तो अंतमति सोगति, सुसाइड करते वक्त जो मर जाता है तो उसकी बुद्धि में रहता है कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, मुझे ये दुनिया से तो क्या उसकी छुटकारा उसका नहीं, छुटकारा नहीं मिलता ना। जब सूक्ष्म जगत में ऐसी आत्माएं जब जाती है, दुर्गति पाती हैं, तो उसके पास फिर ऐसे मरने के साथ जो अंत में कोई ना कोई इष्ट देव को तो मानता होगा ना, किसी न किसी को तो मानता होगा ना। तो अंत में मरने के बाद उसी ऐसी आत्माएं इनको आकर थोड़ा दुख दर्द भी मिलता है, मगर कोई अच्छी आत्माएं अगर हेल्प में मिल जाती हैं तो धीरे धीरे करके वो आत्मा पुरुषार्थ करके पुनर्जन्म में आकर फिर विक्रम विनाश करती है। मगर ऐसी आत्माओं को हेल्प भी नहीं मिलती, क्योंकि जैसी आत्माएं मरती हैं ऐसी आत्मा ही उसको घेर लेती है, ऐसी आत्माएं उसको घेर लेगी जो उसको दुख दर्द और भी देगी। तो उसको इससे टाइम रियलाइज होगा कि ये तो मैं तो मनुष्य था तो फिर भी अच्छा था, ये तो मरने के बाद तो और हजारों भूत मेरे को दुख दर्द दे रहे हैं, क्योंकि भूतों की दुनिया में जाएगी और भूतों की दुनिया तो बहुत खतरनाक होती है। इसलिए उससे भूतों का छुटकारा पाने के लिए फिर कहीं ना कहीं भटकती रहेगी, इसलिए घर में बैठी रहेगी। फिर मर जाने क्या फिर से जन्म ले लेगी? कैसे जन्म लेगी? जन्म लेने के लिए बहुत मेहनत होता है। कोई मनुष्य अवतार में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि जन्म लेने के लिए खरबों इंटू खरबों आत्मा जन्म मनुष्य अवतार में आने के लिए तरसते हैं, मगर सबको मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा? तो वो आत्माएं भी सूक्ष्म लेती हैं, कहीं कहीं मिल जाता है, हैंडीकैप बनती हैं, कोई ना कोई अंधा लूला लंगड़ा बन के आती हैं, तो कर्मों के हिसाब किताब वो बन के आती, फिर उसको कहीं ना कहीं अच्छे कर्म का चांस मिल जाता है तो आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है। मगर जन्म लेना, मनुष्य अवतार में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ये मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूबल है। मनुष्य ही केवल अपने भाग्य को बना सकते हैं, देवता भी भाग्य नहीं बना। तो क्या स्पिरिचुअलिटी से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? देखो, स्पिरिचुअलिटी कई प्रकार की है। कोई राम कथा करते हैं तो राम को पाते हैं, कोई कृष्ण कथा करते हैं तो कृष्ण को पाते हैं। बिल्कुल। तो जो जिसको ब्रह्म की प्राप्ति करना है तो ब्रह्म निराकार को मानते हैं, तो जो निराकार को मानते हैं तो अंतमति सोगति निराकार की ओर जाएंगे, तो परम धाम की ओर जाएंगे, तो कभी न कभी ब्रह्म को तो पाएंगे। क्योंकि आत्मा का एक लक्ष्य होता है, जो जिसको जो पाना चाहता है और उसका लक्ष्य बार बार जाता है तो संकल्प शक्ति आती है। तुम जो सोचोगे वो बनोगे, और जो सोचोगे उसी को पाओगे अंत में। तो ये लोग जो बातें करते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, तो वो क्या चीज है? मोक्ष क्या रियलिटी में मिलता है कि नहीं मिलता है? मोक्ष या ना मुक्ति एक्चुअली क्या होती है? मोक्ष या ना मुक्ति, मोक्ष पाना या मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है, साधारण बात नहीं है। आत्मा को मोक्ष पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है,
और कई कहते हैं ना मुझे नारायण बलि चला दो, ये चढ़ा दो, इससे मुक्ति मिल जाती। पहले शास्त्रों में विधि थी मोक्ष पाने की या मुक्ति देने की, अपने पूर्वजों को मुक्ति दे दो। तो पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए ये लोग विधि कराते थे। तो समय के साथ वो भी कायदे चेंज हो गए हमेशा, जैसे ये ब्रह्मांड का कायदे बदलती हैं, तो हर पल कायदे बदलते रहते हैं। अब ये कायदे बदल गए। पहले तो कहते थे वो आता था तो इसकी जो चेंज हुआ उसकी गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी, कौन देगा? एक्चुअली तो चेंज होने वाली गाइडलाइन तो कोई विरला ही दे सकता है, कोई संसार। बाकी तो आजकल पुराने आज पूरी दुनिया पुराने नियमों से ही चल रही है ना। देखो पुराने नियम जो बताए थे अब सब बदल गए। कोई यमराज कोई आत्मा को लेने नहीं आता। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई यम लेने आए, उसके बाद काफी फिल्में बनी। चित्रगुप्त का दरबार नहीं है हाँ, कि तुम्हें वहां लिखेगा ये करेगा, ऐसा सब खत्म हो गया पूरा नहीं। क्योंकि ये सारे जो देवी देवता थे मनुष्य बन गए ना। आज इंद्र है, ना ये वायु देवता है, वायु देवता न जल देवता है। सब वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सब देवता गए कहाँ? तो मनुष्य बन गए ना। अब मनुष्य बन गए तो उसका सारा जो उनका जो था सब कुछ विधि विधान सब बदल गया। आज बारिश नहीं होती तो ये बारिश के लिए कितने यज्ञ हवन करते, बारिश आती है क्या? और जहाँ नहीं आती, नहीं चाहिए, वहां इतनी बारिश आएगी सारा शहर उड़ा के ले जाएगा। इतना नुकसान कर दिया। दिसंबर में चेन्नई में इतनी बारिश हुई कि बहुत नुकसान। हाँ, तो देख लो चेन्नई आपके सामने कितने नुकसान हुए। 21 दिन तक कंटिन्यू बारिश आई, जहाँ जरूरत नहीं है, और जहाँ जरूरत है वहां नहीं आती। तो बारिश को सोचना चाहिए भाई, दिसंबर में तो वैसे ही जरूरत नहीं, तो क्यों आगे? तो बारिश का देवता इंद्रदेव कहाँ गया है? उनका चालान काटना चाहिए। हाँ? लोगों को तंग क्यों करते हैं? नहीं, इंद्र देवता, बारिश का देवता इंद्र माना जाता है ना। तो इंद्र कहाँ गया? इतनी रुकना भाई, लोग मरते हैं, तेरे को दया नहीं आती? देवता है तो दया नहीं चाहिए ना। देवता इसी को कहते हैं जो दूसरों पर दया करे, और जो बारिश करके ऐसा। तो मतलब अभी सब देवी देवता का जो पुराना जो था सब कुछ जो शास्त्रों में लिखा था वो सब चेंज हो गया। सब कुछ पुरानी सिस्टम हमेशा परिवर्तन होता है, हमेशा परिवर्तनशील होता है। आज इतने धर्म पहले कहाँ थे? इतने धर्म पिता, धर्म गुरु, साधु, संत, महात्मा कहाँ थे पहले? आज क्रिश्चियन और मुसलमान सिर्फ दोनों को मिलाओ तो अभी 500 करोड़ है दुनिया में। तो जो आदि सनातन देवी देवता मानने वाले थे वो कहाँ गए बेचारे? क्यों माइनॉरिटी में होते गए? आज सोचना चाहिए ना, किसी को सोचना चाहिए कि ये हो रहा है। पर इससे भी क्या फर्क पड़ता है? अगर वो हिंदू भी अगर 1000 करोड़ हो तो ये तो लड़ाई वाली बात है ना। अगर वो ज्यादा है तो वो भी लड़ेंगे, वो कहेंगे हम बड़े, वो कहेंगे हम बड़े। चाहे कोई भी मनुष्य हो धरती पर बढ़ते जाए, या खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो पब्लिक बढ़ेगी तो करेगी क्या? अब दिल्ली के अंदर एक दिन इवन ऑड वाला सिस्टम कर दिया। वैसे अच्छा हुआ कि ट्रैफिक कम हो गया रोड पे, लेकिन रियलिटी में जिसको इमरजेंसी है और उन लोगों को तो फिर चालान होगा ना उनका। अंत में मनुष्यों को अनाज की कमी हो जाएगी। बोले एक दिन आज तुम भूखे रहोगे, और तुम कल खाओगे, एक दिन खाओगे, एक दिन उपवास करोगे, भूखे रहोगे। तो एक दिन तो ऐसा ही आएगा ना। अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, अगर ये 800 करोड़ लोग तो हो चुके हैं धरती पे, अगर ये समझो कि 8000 करोड़ हो गए इस दुनिया पे, तो फिर सबका एक ही बार होएगा भी कि आज आप खाओगे, कल आपकी छुट्टी, परसों आपको ये। तो आज मैंने मतलब ये था कि एक और सर्च करते करते मुझे एक और भी बंदा मिला जो ब्रेथेरियन था, नई सिस्टम सिखाता है कि सिर्फ हवा से जीना है। तो अब उसके बारे में थोड़ा पता करेंगे क्या है आपसे, उसके बारे में पूरा नया। हवा से अपने है ना अंबाजी का एक प्रहलाद जानी, वो कितने सालों से 77 साल से और वो तो क्या है कि कुछ इंसान मतलब 800 करोड़ में से 8 इंसान हवा से जीते होंगे, बाकी लोग थोड़ी ना जी रहे। हाँ, तो ये प्रैक्टिस सिखानी चाहिए ना हवा से जीने की, एक योगी। क्योंकि आखिर अगर ये दुनिया आगे ऐसी चली तो फिर यही करना पड़ेगा आखिर। अंत में तो हवा भी खाने जैसी नहीं होगी ना। हवा भी खाने जैसी नहीं होगी, हवा भी क्या खाओगे? मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचने वाला विषय है कि आगे होगा क्या और कैसे इंसान सर्वाइव कर पाएगा आगे आने वाले समय में। देखो अब बात हमारी यहाँ थी कि स्पिरिचुअलिटी में अगर इंसान आगे बढ़ता है तो क्या ये सब झंझटों से ऊपर चले जाएगा। स्पिरिचुअल नॉलेज परफेक्ट सभी मिले, अगर स्पिरिचुअल नॉलेज जो चाहता है वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सही ढंग से मिले। देखिए बापूजी, इससे भी बड़ी बात यह है कि इंसान आज बैठे बैठे अपने मन में ही बहुत दुखी हो जाता है। उससे कैसे बचे? बाकी सब तो सब एक्सटर्नल फैक्टर है, ये इंटरनल फैक्टर है कि इंसान मन में ही बैठे बैठे दुखी हो जाता है। देखो मुंह चढ़ा के बैठा, अंतर्मुखी जब बन जाता है, आत्मा अकेला होता है, तब सोचता है। अब सोच कहाँ से आती है? तो उसकी आत्मा में तो सोच उसका दुख का कारण है। उसके मन के अंदर सोच कहाँ से? उसका दुश्मन कौन है? नहीं, मन को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? निसंकल्प कैसे बन सकते हो? मन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हो?
सबसे बड़ी बात तो है मन को नियंत्रण करना, माना मन को निसंकल्प बनाना, मन की सोच को खत्म करना। तो मन की सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब कैसे पुरुषार्थ करोगे? नहीं तो तुम्हारे जन्म जन्म के जो विक्रम हैं वो जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें मन को निसंकल्प बनने ही नहीं देंगे। हाँ, मन को निसंकल्प बनने, तुम ये सोचोगे पूरे दिन सोचते रहोगे तो आत्मा की एनर्जी और विक्रम विनाश हो जाए और विक्रम बने। सोचते सोचते भी विक्रम तो बनता है ना। तो आत्मा की एनर्जी तो खत्म हो जाती है सोचते ही। सोचना भी एक कर्म है। सोचना भी एक कर्म है, तो सोचने से भी आत्मा की एनर्जी तो जाती है ना। तो सोचना बंद करना सबसे बड़ी बात है, मन को कंट्रोल करना। तो उसके लिए तो निसंकल्प मन का मौन, मेडिटेशन तो काफी मन का लोग मौन सिखाते हैं। मेडिटेशन है, उसके लिए बहुत बड़ा मेडिटेशन है। किसी में ध्यान योग लगाओ, परमात्मा में ध्यान योग लगाओ। तो परमात्मा में योग लगाओगे तो परमात्मा को याद करते 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 परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। तो उसमें पावर आएगी, पावर आएगी तो तुम्हारे जन्मों जन्म का विकल्प विनाश हो जाएगा, तो निसंकल्प बन जाओगे। आत्मा विकल्प विनाश हो जाए तो आत्मा नहीं ऑटोमेटिक निसंकल्प बनेगी। निसंकल्प बनने के लिए तुम्हें आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो तभी उसकी जो रियल जो आत्मा का जो स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, तब वो बाहर आएगा और आत्मा हर्षित रह पाएगी और इस संसार में शांति से अपना जीवन निभा पाएगी। आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में सत्य चित्त आनंद स्वरूप में ही थी। आत्मा का जन्म होता है तब आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में परम आनंद स्वरूप में थी। वो परमानंद स्वरूप में थी, निजानंद स्वरूप में थी, दिव्यानंद स्वरूप में थी। सब वही सारे आत्मा की लक्षण है ना। मगर जब आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ जाती है तो फिर आत्मा के अंदर जन्म मरण के चक्र में आत्मा मैली हो जाती है, आत्मा में मैल आ जाता है। तो ये सब मैल हटाने और वही स्वरूप को वापस पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में चलना या अपने स्वरूप को जानना, परमात्मा को जानना, ये जरूरी है। मगर कौन से परमात्मा को मानेंगे तो कौन सा पावर आएगा? आजकल तो ढेर के ढेर परमात्मा निकल चले। आज तो साधु संत क्या कहते हैं, मुझे याद करो। आज तो क्या चला है, कौन सा तत्व बोला है? गुरु छठा तत्व बन गया, गुरु तत्व। हाँ, एक मेरी वीडियो में बोला है गुरु छठा तत्व, मुझे याद करो। क्या बोलते? मुझे याद करो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊं। पर बाबूजी, अगर आपको कोई इंसान सपोज अगर आपको कोई याद करता है तो वो आपसे कर्म बंधन से तो जुड़ जाता है ना। एक्चुअली कोई किसी को भी याद करता है तो कर्म बंधन तो आता ही है, एक नेचुरल लॉ है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपको याद कर रहा है, तो आप आओगे उसके कर्म बंधन में या सिर्फ वो अकेला ही रहेगा? जब जो याद करता है वो कर्म बंधन में आएगा, मगर जो याद नहीं करता वो कर्म बंधन में कैसे आएगा? फिर भी कहीं ना कहीं तो लेप छेप लगेगा ना। नहीं, हमने अमिताभ बच्चन को कभी पर्सनली नहीं मिले, लेकिन फोटो देखा है और पूरे दिन हम मूवी देखते हैं तो याद करते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट आता है? देखो, मेरे पुराने एक वीडियो था संकल्प शक्ति, उसमें मैंने बताया कि जब तुम्हें कोई याद करता है, क्यों याद करता है? तुम्हें जानता है, तो याद करता है ना। अब जानता कैसे है? कोई ना कोई कारण से तुम्हें जानता है ना। चाहे किसी को भी याद करता है, तो तुम्हें याद करता है, तुम्हें जानता है, तो कर्म बंधन तो हुआ ना। याद करता है मतलब कर्म बंधन तो हुआ ना। अगर कर्म बंधन नहीं है तो तुम्हें याद नहीं करता। ये अति गुह्य बातें हैं ना, कर्मों की गुह्य अति बातें हैं, गुह्य बातें हैं कि तुम्हें याद करता है मतलब तुम्हें जानता है। जानता है माना तुम्हारा कोई कर्म का रिलेशन है। बाबूजी, आपका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है स्पिरिचुअल साइंस करके, सोल साइंस, उसके अंदर ये बात आपकी बताई और आपका काफी पुराना वीडियो है, लगभग 2005 का है, अच्छा 10-11 साल पहले का वीडियो है, इसमें आपने ये बात की थी। तो एक दूसरी बात बीच में बोल दूं कि ये जो साधु संत, मतलब साधु जो पहले के जो टाइम के थे, वो लोग तो गुफा में रहते थे, छुप के रहते थे, कोई देख ना पाए, कोई मिल ना सके। तो इसका कारण यही था कि कोई मुझे जाने नहीं। हाँ। कि एक्चुअली जो मुक्ति मांगते हैं या मोक्ष मांगते हैं, जो असली साधु संत महात्मा जो थे, वो तपस्या करते करते परमात्मा के कनेक्शन जोड़ के योग करते अपनी आत्मा के कई हजारों जन्म के विकर्म विनाश करना चाहते थे, भस्म करते हैं। इसलिए इसकी आत्मा में धीरे 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 शक्ति आती है, इसलिए उसके मन का मौन हो जाता है। जब उसको पता है कि मन का मौन है, इसलिए गुफा में चारों ओर पत्थर रख देते, वो खाना भी नहीं खाते, कुछ भी, उसको हवा भी नहीं चाहिए, इतनी अघोर तपस्या करते हैं। और अघोर तपस्या का कारण वो जानते हैं कि मैं तपस्या करके मेरी आत्मा को क्योर करूंगा, तो आत्मा जब क्योर हो जाएगी, आत्मा तमो रजो से सतोप्रधान बन जाएगी, तो मैं परमधाम चला जाऊंगा। वो उनको नॉलेज होता है, इसलिए वो किसी को मिलना नहीं चाहते। अगर कोई मिलने का जाएगा तो उसको गाली देके भगा देंगे। असली जो योगी है वो किसी को देखेगा भी नहीं।
अगर उसको कोई मिलने आएगा तो वो गाली दे के भगा देते हैं असली योगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी को देखूंगा तो मैं किसी को देखूंगा तो मेरी आत्मा की पावर, जो तपस्या से मैंने पावर पाई है, वो उसकी आत्मा पर रे द्वारा चली जाएगी और उसकी आत्मा पर जो कर्मों का काट लगा हुआ है विकर्म, वो मेरे में ट्रांसफर हो जाएगा। अति सूक्ष्म बात है। जो योगी है ये सब जानते हैं, इसलिए वो किसी को भी नहीं मिलते। अगर सामने भी आ जाए ना तो इसलिए जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, बस ध्यान योग में घोर तपस्या करते हैं और न किसी को मिलते हैं। इसका कारण ये है कि वो उनको ज्ञान है कि अगर मैं किसी को मिलूंगा तो मिलने से मैं किसी को देखूंगा, मिलना तो दूर की बात, देखूंगा भी, तो उसकी आत्मा की शक्ति देखने से, उसकी नजर से उसकी आत्मा की शक्ति सामने वाले में चली जाएगी और सामने वाले में पावर जाएगी तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा, तो उसकी आत्मा का जो कचरा है उसकी आत्मा में वापस आएगा। इसलिए वो न किसी को देखना भी पसंद। तो बाबूजी इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी बताया कि 51 जब होता है तो वन में जाने का समय आ जाता है, वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। तो मनुष्य जीवन के 4 भाग बताए। तो इसमें मतलब क्या, आज तो इंसान तो ये सोचता ही नहीं है, मतलब वो तो समझता है कि अब तो जवानी और चढ़ी। क्या 50 साल की उम्र में जब होती थी तो गृहस्थाश्रम खत्म करके, चाहे राजा हो तो राजा रानी होकर भी जंगलों में चले जाते थे। वहां आज के इंसान को क्या करना चाहिए? आज तो सब उल्टा ही हो रहा है। पहले तो आज के जितने भी हैं लोगों को वानप्रस्थ आश्रम बनाने चाहिए। सरकार को ही वानप्रस्थ आश्रम बनाने चाहिए। बराबर। जो वृद्धाश्रम बनाती है ना, उसका नाम रखना चाहिए वानप्रस्थ अवस्था। तो कम से कम 58 में इसलिए सरकार रिटायर करती, लास्ट 58 है, 51 से शुरू होता है, 51, 52, फिर 55, फिर 58 में रिटायर करके तुम्हें सीधा भेज देना चाहिए जंगल में, और जंगल में जाके बैठो और वहां भगवान को प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा दूसरा जन्म तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए। तो 58 में 51 नहीं हो सकता तो 58 तो होना चाहिए। 58 में वन में चले जाओ। तो 58 में आने से पहले इंसान को जो है स्पिरिचुअल लाइन में पहले ही चल जाना चाहिए, बचपन से ही। देखो बाद में उसको दुख ना हो कि मैं कहाँ आ गया, क्या हो गया। पहले जब गुरुकुल बनते थे तो गुरुकुल में बच्चों को बचपन से ही लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई होती थी, और कर्म की थियरी तो हर कोई बच्चों को पढ़ाया जाता था। मगर आज क्या है, लौकिक पढ़ाई बहुत बढ़ गई है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो क्या मिलेगा उसको? डॉक्टर, एक बात बताऊं मैं, एक रियल बात है। एक बार बहुत टाइम पहले मैंने टीवी में देखा था कि कोई एमडी बच्चा एमडी की डिग्री लेकर घर जा रहा था, और वो उसके बाप ने उसके जो जमीन थी उसके बाद 2-4 एकड़ जमीन बेच के उसको बच्चे को एमडी बनाया था। और माँ बाप को ये उम्मीद थी कि मेरा बच्चा एमडी पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, तो फिर हमें सुख का, संसार का अच्छा वैभव मिलेगा। वो बेचारा एमडी आते आते रास्ता में वो बच्चा, तो उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब देखो वो डिग्री लेकर तो मर गया, अब आत्मा अपने साथ क्या ले गई? डॉक्टर की पढ़ाई का नॉलेज ले गई ना। अब मरने के बाद वो काम आएगा। तो अगर लौकिक से ही आजकल। तो बाबूजी एक बात बीच में इसलिए रोकूंगा क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर लास्ट में आत्मा ने जहाँ स्पिरिचुअल पढ़ाई खत्म की थी उससे ही उसका नया जन्म में उसके साथ जाती है। बात तो सही है। तो स्पिरिचुअल संस्कार जाएंगे लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई नहीं जाएगी। देखो आत्मा के अंदर कोई भी संस्कार जाएंगे। डॉक्टरी वाला पढ़ा वो किसी को भूत बन के किसी डॉक्टर में प्रवेश करके काम कर सकता है। ओके। मगर वो भूत बने के करेगा ना, क्या करेगा? एक्सीडेंट में मर गया तो क्या होगा? अंतमति सुगति। हाँ, तो ये इसलिए क्या ये 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो नई मतलब आते ही उनको सीधे 10वीं क्लास की पेपर पास कर लेते हैं और सीधे 5वीं 6ठी 7वीं साल में तो पीएचडी की लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो क्या इसका कारण एक्चुअली उसमें 2 प्रकार की आत्मा है। उसमें किसी को पुनर्जन्म का याद होता है तो आत्मा हाई कैटेगरी होती है, तो आत्मा में इमर्ज करने की शक्ति होती है, तो पुनर्जन्म को देख सकता है। मगर उसके पास ज्यादातर तो कोई एक आत्मा तुम्हारे पास होती है, वो तुम्हें रेज मार के इमर्ज कराती है, या गीता प्रवेश करके 5 साल के बच्चे में गीता पढ़ाती है, कुरान पढ़ाती है, तो आत्मा दूसरी आत्मा प्रवेश करके उससे गीता कुरान पढ़ाती है। ऐसा नहीं होता कि आज तो 6 महीने के बच्चों को पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं, इस नई दुनिया के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए जब आत्मा देखती है, सोचती, मन बालक भी सोचता देखता है, और इस वायुमंडल के प्रभाव में आता बालक भी आ जाता है, तो अगले जन्म का सब कुछ भूल जाता है। इसलिए ये बहुत ही समझने वाली बात है कि 5 साल का बच्चा गीता कुरान क्यों पढ़ता है। बहुत गहरा सब्जेक्ट है ना, क्योंकि उसमें कोई आत्मा प्रवेश करा के गीता कुरान पढ़ रही है, कोई खुद नहीं पढ़ रही है आत्मा।
कोई बोलता है मैं यहाँ जन्म लिया, तो वो खुद आत्मा नहीं बोलती, वो कोई आत्मा उसको इमेज करा के बुला रही है। तो आत्माएं होती है, ऐसे आसपास आत्माएं होती है। तो मतलब ये है कि इंसान को शुरुआत से जन्म मिलता ही उसको स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए, संस्कार बढ़ाने चाहिए। सबसे पहले माँ बाप कोई बच्चा पैदा होते ही जन्म के, वो कहते हैं ना जनोई पहनाते थे, क्या होता था, ब्राह्मण नहीं जनोई पहनते, उसको उपनयन संस्कार कराते थे। तो उपनयन संस्कार देना माना संस्कार, अच्छे संस्कार देना। तुम्हें आत्मा का जीवन का लक्ष्य क्या है वो बताते थे, कि तुम्हें मनुष्य अवतार बहुत वैल्यूबल है, 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य अवतार मिलता है, ऐसे भारत के शास्त्रों में लिखा है। तो मनुष्य आत्माओं की बहुत बड़ी वैल्यू है। मनुष्य को बचपन से ही संस्कार अच्छे डालने चाहिए।